हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। यहाँ पर जो 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इर्रेशनल है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर जब इर्रेशनल के साथ प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो वो इर्रेशनल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये ए एक रेशनल नंबर है और इसके साथ ये एक इर्रेशनल नंबर है √3। जब दोनों अगर ऐड होंगे तो ये जो टोटल नंबर बनेगा, ये नंबर ये भी इर्रेशनल हो जाएगा। इसी तरह से ये ए के साथ अगर माइनस है तब भी ये इर्रेशनल हो जाएगा, और ये ए इसके साथ अगर मल्टीप्लाई है तब भी इर्रेशनल हो जाएगा। अगर ये ए इसके साथ डिवाइड किया गया है ए से तब भी ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि इर्रेशनल कब होगा, जब एक रेशनल नंबर इर्रेशनल के साथ जुड़ेगा या उसका डिफरेंस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तब ये सब इर्रेशनल हो जाएंगे। तो इस केस में देखिए, फर्स्ट में ये दिया है कि 2 माइनस √5। देखिए, ये 2 रेशनल है और इसके साथ √5 इर्रेशनल है, तो दोनों ये जो नंबर है ये इर्रेशनल हो गया। इसी तरह से सेकेंड दिया है, देखिए 3 प्लस √23 और ये ब्रैकेट बंद माइनस √23। अब ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए तो 3 प्लस √23 माइनस √23, तो ये दोनों रूट देखिए कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो क्या बचेगा 3। तो ये कैसा नंबर आ गया? रेशनल आ गया। तो ये जो है ये रेशनल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये देखिए 2√7 अपान 7√7 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो 2/7 बचेगा, और 2/7 रेशनल नंबर है। आइए फोर्थ देखते हैं। देखिए 1/√2 है, 1/√2 को रेशनलाइज करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि √2 से नहीं, ये 1/√2 है और √2 को हम लोग जानते हैं कि ये इर्रेशनल होता है, तो इसको अगर 1/√2 भी लिखा जाएगा तब भी ये इर्रेशनल ही होगा। √2 या 1/√2 ये दोनों इर्रेशनल होंगे। फोर्थ देखते हैं 2π। पाई को हम लोग जानते हैं कि इर्रेशनल होता है, इसके साथ अगर कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तब भी ये इरेशनल होगा। ये 2π हो या 3π हो या 4π हो या 3/2π हो, इस टाइप के जितने नंबर होंगे पाई के साथ मल्टीप्लाई, वो सभी इर्रेशनल होंगे, सभी इर्रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इसमें कौन रेशनल और कौन इर्रेशनल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशंस दिया है, देखिए एक ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है और दूसरे में है 2 प्लस √2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3 से पहले 2 में होगा तो 6 प्लस 3 √3 हो जाएगा 3√2। अब देखिए ये इस 3 से इसमें होगा तो 2√3, और इस √3 से इस √2 में होगा तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम लोग √6 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 6 प्लस, देखिए ये दोनों सेम नहीं है नंबर, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो दोनों ये ऐड नहीं हो सकते, बल्कि ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये √3
और प्लस √6, ये यहाँ पर √3 √2 को √6 लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नहीं ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था। सेकेंड में देखिए 3 + √3 और 3 - √3 है। मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, तो ये हो जाता है a² - b²। ये एक आइडेंटिटी है जो हर जगह फॉलो करती है। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज है, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर √3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो गया 6। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग ये फार्मूला आप जानते होंगे कि a + b है, इसका होल स्क्वायर होता है, तो a² + b² + 2ab होता है। यही फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 √5 × √2। ये देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 7 + 2 √10। तो ये थर्ड का ये हो गया। फोर्थ देखिए, √5 - √2 × √5 + √2 दिया है। तो अभी हम लोगों ने दिखा था कि a + b और a - b अगर दो ब्रैकेट में है तो a² और -b² हो जाता है। तो यही यहाँ पर वही हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और ये 2, फाइनल आंसर 3 आया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 question, recall pi is defined as the ratio of circumference say C of circle to its diameter say D, that is pi equal to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जब आप ये कहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर आप p/q टाइप में लिख लेते हैं तो वो रेशनल हो जाता है। तो हम पाई को c/d के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो ये क्यों नहीं रेशनल नंबर हो जा रहा है, जबकि पाई इरेशनल होता है। इस चीज को इसमें बता रहा है कि क्यों ये कंट्राडिक्ट हो रहा है। आप अपना रीजन दीजिए, आप क्या सोचते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले पाई नहीं आया, बल्कि पहले वो चीज आई कि पहले जो मैथमेटिशियंस थे वो एक सपोज ये एक रस्सी लेते थे, एक स्ट्रिंग लिए और इसको एक सर्कुलर शेप देते थे। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल का रूप दिया है, एक सर्कुलर शेप देते थे और इसमें जो सबसे बड़ी लाइन होती थी उस लाइन की लेंथ को वो मेजर करते थे। तो ये टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ होती थी वो सपोज कर लीजिए कि L होती थी, और ये जो लेंथ है इसको सपोज D कहिए। तो L/ जो D है वो अलग अलग ये अगर लेंथ लेते थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसकी लेंथ इन्होंने L ले लिया तो इसके लिए D आया। अब एक दूसरा लेंथ लेते थे, उसको कैपिटल L ले लिए, एक बड़ा सा सर्किल बनता था और इसके लिए ये जो लेंथ होती थी वो कैपिटल D होती थी, तो L/D। इस तरह के अलग अलग डिफरेंट लेंथ की ये स्ट्रिंग लिए यानी रस्सी लिए और उससे एक सर्किल शेप दिए, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लाइन को उन्होंने मेजर किया। तो हर कंडीशन में L/ जो D होता था, इनकी जो वैल्यू आती थी वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था। अगर वो छोटी रस्सी लेते थे
और फिर उसकी बीच की इस डिस्टेंस को जो आज हम लोग डायमीटर कहते हैं उसको मेजर करते थे, तो और बड़ी लेते थे। इन सारे का जो रेशियो होता था, स्ट्रिंग की रेशियो और डायमीटर जो आज हम लोग कह रहे हैं, इसका जो रेशियो होता था वो एक कांस्टेंट नंबर आता था। इसी कांस्टेंट नंबर को पाई कहा गया। और पाई एग्जैक्ट नहीं है, ये जो नंबर आता था वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने रस्सी, सपोज रस्सी आपने 3 मीटर की ले लिया, तो इसके लिए जो डायमीटर होगी ये कोई जरूरी नहीं कि वो भी बिल्कुल कोई नेचुरल नंबर आ जाए या कोई इंटीजर आ जाए या कोई रेशनल नंबर आ जाए। अगर सपोज कर लीजिए कि 3.253 आ रहा है, तो इस लेंथ को स्केल से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भले हमको या आपको ऐसा लगता है कि C/D टाइप में अगर लिख ले रहे हैं, C को सरकमफ्रेंस कहा जा रहा है जिसको हम लोग 2πr से दिखाते हैं, और D डायमीटर होता है जिसे 2r होता है, रेडियस का डबल होता है। तो ये 2 ये r कैंसिल होकर के पाई बचता है। तो ये इसका कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता, चूंकि इसमें जो लेंथ मेजर हो रही है डायमीटर की वो एग्जैक्ट मेजर नहीं होती है, उसको हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। और उस कंडीशन में C/D ऐसा लगता है जैसे पाई की वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि 22/7 होता है। तो 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, वो नियर अबाउट होता है। पाई का अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू है। पाई का आज वैल्यू डेसिमल के 250 यानी 250 डिजिट्स तक निकाली जा चुकी है, अभी भी वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही है। इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं पाई। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आइए इस 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th क्वेश्चन को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ये बताना है। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे होता है। आइए इसमें भी हम लोग देखते हैं। तो 9.3 डिस्टेंस की एक लाइन ड्रा करते हैं। इस पॉइंट को A कहें और इसको B हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो 9.3 है। B से एक यूनिट डिस्टेंस की, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 1 है B से, ये C एक पॉइंट ले लेते हैं। अब ये A से C, A to C जो ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, इसका हाफ सेंटर हम लोग लेते हैं और इस रेडियस का OA या OC रेडियस का एक सेमी सर्किल यहाँ पर ड्रा करते हैं। सपोज ये हो गई, और ये जो पॉइंट B है इस पर एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। सपोज ये परपेंडिकुलर हो गया और इस पॉइंट को D कहते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये जो BD है यही √9.3 है। ये जो BD है यही √9.3 है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये देखिए हमने OBD एक राइट ट्रायंगुलेट बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगुलेट, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो OB की लेंथ होगी वो 9.3 + 1 का हाफ होगी, और ये रेडियस है, और रेडियस जो होगी वो यहाँ से पता चल जाएगी। 9.3 + 1 का हाफ कर देंगे तो इसकी रेडियस आ गई, और रेडियस में से 1 माइनस कर देंगे तो OB की लेंथ आ जाएगी। और फिर पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करके आप ये √9.3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हमने प्रूफ करके बताया भी है कि ये कैसे, और ये अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये √x होती है। अब ये जो BD है, BD को इस नंबर लाइन पर हमको शो करना है। सपोज ये नंबर लाइन है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये BD लेंथ की B को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि यहाँ पर आए।
यहाँ पर इस नंबर लाइन को कट करेगा। इसको हम लोग ई मान लें तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी यही 9.3 है, बी से ई तक की। तो इस लेंथ को रूट 9.3 को हम लोग नंबर लाइन पर शो कर पाने में सक्सेस हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई इर्रेशनल नंबर है तो वो उसे सॉल्व करना या उसको ठीक से मेजर करना बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है। तो इसलिए उसे हम लोग एक रेशनल नंबर में बना लेते हैं और रेशनल नंबर को उसे बनाने के लिए या रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस हमको करने पड़ते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, कुछ चीजें इसके लिए पहले से जानना होगा। अगर डिनोमिनेटर में a प्लस रूट बी टाइप का कोई नंबर है, a प्लस रूट बी टाइप का, तो आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर इस तरह का कोई नंबर मिल जाए तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब कोई किसी अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट इलिमिनेट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर वही चीज हम लोगों को करना है। अगर डिनोमिनेटर में ये चीज है तो इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में ये चीज दिया है तो इसी के अपोजिट से, यानी यहाँ प्लस वाले नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों ये दिया है, डिनोमिनेटर में अगर ये है तो न्यूमरेटर में इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में। तो ये चीज का आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना होगा कि हमको इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो देखिए कि 1/√7 है। तो √7 को नीचे से हटाना है तो एक √7 से और हम लोग मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाला ये √7 इलिमिनेट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा √7/7, या इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, √7 1/7 इंटू √7। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखिए, 1/√7 माइनस 6 है। तो अब देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर √7 प्लस 6 से और डिनोमिनेटर में हम लोग √7 माइनस 6 दिया है और इसके प्लस वाले से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 6 अपान, देखिए ये 7 का स्क्वायर होगा, √7 का स्क्वायर होगा तो 7 बचेगा, और ये 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा तो ये 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखने में ये एक मिस्टेक हुई है, ये √6 है तो यहाँ पर ये √6 हो जाएगा हर जगह। तो जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी √6 हो जाएगा, तो ये 7 माइनस 6 होगा और ये फाइनली हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान 1, या फाइनल आंसर होगा √7 प्लस √6। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना होगा √5 माइनस √2 से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में।
तो यहाँ हम लोग ऊपर √5 माइनस √2 और नीचे √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो 5 माइनस 2 हो गया 1/3 √5 माइनस √2। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1/√7 माइनस 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/√7 माइनस 2, ये 1/√7 माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2 का और नीचे भी √7 प्लस 2 का। देखिए ऊपर तो वही रह जाएगा, नीचे जो है ये इसका स्क्वायर होगा 7 का तो 7 आएगा और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 ये हुआ √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चंस को ये रेशनलाइज कर लिए। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना रिस्पांस जरूर कमेंट में दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार।